नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार के इस वीडियो में। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स का अब इंतजार खत्म हो गया है। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से इस साल परीक्षा ली जाने वाली है 2023 में, किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, क्या पैटर्न रहेगा, तो इसको लेकर अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। देखिए, इस बार फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर और सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च में ली जाएगी। यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा फिर से यही पैटर्न रहेगा। इस साल जो पैटर्न रखा गया था कि 2 टर्म में परीक्षा जो ली गई थी, उसी प्रकार 2023 में भी परीक्षा ली जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर सीधा सीधी कह दिया गया है कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर महीने में और सेकेंड टर्म की परीक्षा मार्च महीने में ली जाएगी। और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर भी देखिए बता दिया गया है। यहां पर सीधा सीधी कह दिया गया है कि परीक्षा कार्यक्रम में पहला क्लास से लेकर 7वां क्लास तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको 1 नवंबर से 14 नवंबर तक फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी और मई 2023 में सेकेंड टर्म की परीक्षा ली जाएगी। तो वहीं जो बच्चे 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 11वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर 2022 में ली जाएगी और वहीं 2023 में मई महीने में सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी। और फिर बात आती है मैट्रिक और इंटर परीक्षा की। तो देखिए, मैट्रिक और 12 की परीक्षा नवंबर 2022 में ही फर्स्ट टर्म की ली जाएगी और सेकेंड टर्म की परीक्षा की बात करें तो उनकी परीक्षा 2023 में मार्च महीने में ही ले ली जाएगी। देखिए, यहां पूरी तरह से विस्तार से बता दिया गया है कि झारखंड में इस साल 2023 की मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं ली जाएगी। यानी कि पहले टर्म की परीक्षा इस बार नवंबर में होगी और वहीं दूसरे चरण की परीक्षा मार्च में ली जाएगी। और इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 की परीक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और देखिए, इसको लेकर एक बैठक भी की गई है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर निर्णय लिया गया है। और देखिए, इसमें सीधा सीधी बता दिया गया है कि वर्ष 2022-23 की मैट्रिक इंटर दोनों टर्म की परीक्षा अलग अलग होगी। पहले टर्म की परीक्षा में आपको OMR सीट पर आंसर देना होगा। सभी प्रश्न 1 अंक बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा में आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और देखिए, यह भी बता दिया गया है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं के लिए क्या पैटर्न रहेगा। इसमें भी आपको प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर महीने में होगी, दूसरे चरण की परीक्षा आपको मई महीने में ली जाएगी और मैट्रिक और इंटर में जिस तरीके से पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसी तरह इसमें भी मैट्रिक और इंटर की तरह ही प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर देनी होगी और दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। यानी कि सभी के लिए पैटर्न एक ही रहने वाला है। और दोनों टर्म की परीक्षाओं की बात करें तो देखिए, दोनों टर्म के अंक के आधार पर ही रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। दोनों को जोड़ा जाएगा और उसके अनुसार ये फाइनल रिजल्ट जोड़कर निकाला जाएगा। और देखिए, इसमें आगे क्या कहा गया है। देखिए, यहां पर सीधा सीधी कहा गया है कि आगामी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक भी हो गई है और बैठक में परीक्षा के आयोजन को लेकर विचार भी कर लिया गया है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की परीक्षा कब होने वाली है, इसका कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है और इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और देखिए, इस बार भी 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न जारी किया जाएगा। यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर जारी कर दिया जाएगा तो आपको परीक्षा में लिखने में आसानी होगी। आपको यह पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और देखिए, छोटे बच्चों के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए, यहां पर कह दिया गया है कि कक्षा 1 और 2 की परीक्षा मौखिक रूप से की जाएगी, यानी कि उनसे सिर्फ पूछा जाएगा। कक्षा 1 से 2 के बच्चों की परीक्षा मौखिक होगी और बच्चे अपनी मातृभाषा में ही जवाब दे सकते हैं। यानी कि छोटे बच्चे पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे अपनी मातृभाषा में ही अपने घर में जिस तरीके से बोलते हैं, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी तरह वहां पर भी जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और यह भी देखिए कह दिया गया है कि कक्षा 3 से 5 की परीक्षा में सभी प्रश्न विषय निष्ठ होंगे। तो इस खबर में इतना ही। देखिए, इसमें पूरी तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि यहां पर 2 टर्म में परीक्षा ली जाने वाली है और कक्षा 1 से 12वीं की परीक्षा किस तरीके से ली जाएगी, हम आपको पूरी खबर आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो इसी प्रकार के आपको ये ऐसी ही खबरें शिक्षा से जुड़ी और एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी खबरें होगी आपको हम पूरी जानकारी इस चैनल पर देंगे। हर वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा।
तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड सभी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं कुछ ही देर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।